हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए एडुटेरिया के सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। बेदरा की लड़ाई आपको ध्यान रखना है कब हुआ था, तो ये 1759 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने डचों के खिलाफ लड़ी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में डच हार गए और भारत में डचों का पतन हो गया। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था, तो डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था, तो फ्रेंड्स मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे, बताइए। ये नेता जो थे ये श्री अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना 1926 में हुई थी। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। कल ही मैंने आपको बताया था, कल ही वाली वीडियो में, कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किया था। अच्छा, इन्होंने जो है बेलूर मठ की स्थापना, ये भी पूछा जाता है, बेलूर मठ की स्थापना कब किया था, तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया यह सेट है, सेट को पूरा लगाइएगा। एडुटेरिया बीपीएससी प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक के लिए यह सेट है। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने ही 1784 ईस्वी में, आपको याद होगा, किसने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम जो है हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। कब, तो 1798 ईस्वी में। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो लॉर्ड वेलेजली था, इसी के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता की संघर्ष कहा था। सभ्यता और बर्बरता की संघर्ष किसने कहा था, तो फ्रेंड्स ये टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, ये कहा था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में, कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था L.R.E. रीज ने। ठीक है। चलिए, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था, तो ये प्रश्न दूसरे तरीके से है, मैंने पहले तरीके से कवर करा दिया था इसको आपको। ये आपका 1931 का कराची अधिवेशन हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, 7 नंबर भी हमारा हो गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी।
कांग्रेस को किस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? अच्छा, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट थी। ये 32वां अधिवेशन था जो कि 1917 में कोलकाता में हुआ था। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद देखिए 1933 में फिर कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नेली सेनगुप्ता ने किया था। श्रीमती नेली सेनगुप्ता ने किया था। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, इनमें से सही सुमेलित युग्म चुनना है। तो देखिए स्वदेश मित्रम, अगर हम बात करें स्वदेश मित्रम, तो ये जीवी सुब्रमण्यम सही है। अमृत बाजार पत्रिका, तो ये आपको याद होगा शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, तो ये भी सही दिया गया है। सुधारक जो होगा ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं है, ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, तो ये गलत हो गया। वॉइस ऑफ इंडिया जो है यह दादा भाई नौरोजी की है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि सुमेलित जो है ये पहला और दूसरा है, तो केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सेट को लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया था और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? किसके शासनकाल में? तो 1904 में यह पारित हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि यह लॉर्ड कर्जन था उस समय। ठीक है, 1905 में इसने बंगाल का विभाजन भी किया था। क्लियर? चलिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाते चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय जो था ये लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लिटन के बारे में मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। इसी के समय जो है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट जिसको कि हम लोग कहेंगे हथियार अधिनियम। ठीक है, 1878 में, और 1878 में ही इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी निरस्त किया था, यह आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में जो है इसको सती प्रथा को अवैध घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए सती प्रथा के खिलाफ जो है इसने क्या किया, कानून बनाया और धारा 17 पूछा जाता है, धारा 17 के तहत जो है इसको अवैध घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को डेट सहित याद रखना है आपको, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। यह रॉलेट सत्याग्रह के जो है यह संदर्भ में हुआ था। चलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उस समय वायसराय कौन था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, इसे भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये साबरमती से शुरू हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च निकाला था इन्होंने, यहीं से स्टार्ट हुआ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता का राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा दिया था किसने? तो फ्रेंड्स यह नारा जो है यह दिया था किसने बताइए? अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था? तो 1942 में इन्होंने जर्मनी में किया था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था, और देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 23 नवंबर 1919 को हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रश्न पूछा जाए कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो नवंबर 1919 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। यह आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन। तो यह भारतीय मुसलमानों का तुर्की के खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला प्रश्न करेंगे कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दे दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा जो है ये 1934 में दे दिया था, और 1924 में आपको याद होगा कि इन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कांग्रेस की। किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन में। और आपको याद होगा कि यह स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन के जो चलाने का तरीका था इस पर मतभेद के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था?
तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन के दौरान इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। 1928 हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है। तो देखिए हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, तो ये आपका दयाराम साहनी हो जाएगा। लोथल का देख लीजिएगा, एसआर राव हो जाएगा। कालीबंगन का अमलांद घोष हो जाएगा। आलमगीरपुर का जो है ये आपका वाई.डी. शर्मा हो जाएगा। और धौलावीर का जो है ये आपका हो जाएगा आर.एस. बिष्ट, यानी कि रमेश चंद्र बिष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सी, दूसरा डी, ठीक है, तीसरा आपका चला गया बी, चौथा ए। हाँ ये वाला सही है। ठीक है, चलिए अजातशत्रु अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु कौन था, हर्यंक वंश का था। ठीक है, अजातशत्रु हर्यंक वंश का था। चलिए उदयन भी हर्यंक वंश का था, अजातशत्रु का पुत्र था, और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जो हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या था, तो यह एक जासूस होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था, तो ये पर्णदत्त ने किया था। पर्णदत्त ने किया था। दरअसल ये हुआ था स्कंदगुप्त गुप्त के समय। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण उनको प्राप्त था, तो अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के शासनकाल के थे। कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष रहते थे। और भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक। चरक बार बार पूछा जाता है कि किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के। ठीक है, अच्छा अश्वघोष की बात आई हुई है, तो अश्वघोष की रचना याद रखेंगे बुद्धचरित। बुद्धचरित किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है। चलिए सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का जनक। ठीक है, शुद्ध हिंदी कहेंगे तो शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह सुश्रुत को कहा जाता है। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, मनुस्मृति संबंधित है सामाजिक व्यवस्था पर। जैन ग्रंथ परिशिष्ट, यहाँ पर देखिए परिशिष्ट परवान की रचना किसने किया है, परिशिष्ट परवान की रचना जो है यह हेमचंद्र ने किया है। किसने किया है, हेमचंद्र ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। ये प्रश्न शायद प्रीवियस सेट में भी था, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए, चिकित्सा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर की दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, ये भी पिछले सेट का क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत किया था, ये भी पिछले सेट का ही क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, जहांदार शाह हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था, तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित जो है ये वल्लभाचार्य ने किया था। किसने, वल्लभाचार्य ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA यानी कि फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका स्थापना 1957 में की गई थी, 1957 में। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ 1957 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर जो है इसका वियना में है। वियना कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना है। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पशु या पक्षी है। देखिए कैसे आप मिलान करेंगे जल्दी में एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको भारत का पता है, ऑस्ट्रेलिया का पता हो, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कंगारू है, यानी कि डी का एक होगा। डी का एक देखिए यहाँ पर और यहाँ पर है, दो जगह है। अब देखिए यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन है कि भारत का अगर हम चेक कर लें जल्दी से तो पता चल जाएगा। भारत का क्या है, तो बाघ है, तो यानी कि सी का 3 कहाँ पर है, सी का 3 इस वाले सेट में है, यानी कि ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है। रूस और फिनलैंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसको कहा जाता है मेनरहीम रेखा। ठीक है, मैग्नोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की है। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की है। ठीक है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको पता है कि यह सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधुरी पुरी बुच हैं, माधुरी पुरी बुच याद रखेंगे।
भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो वृद्धि और भोजन, ठीक है, प्रजनन और भोजन, वृद्धि और प्रजनन। बताइए, पेड़ पौधे में भी मिलता है और जंतु में भी मिलता है। तो देखिए वृद्धि और प्रजनन हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि और भोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, और डी भी होना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आपको याद है ना, और मनुष्य भी ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। तो अर्थपूर्ण सामग्री से, अर्थपूर्ण सामग्री से। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं तो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो ये अच्छी अवधि जो होती है मधुमक्खी पालन के लिए, ये अक्टूबर से दिसंबर होती है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो ये आपको पता है, इंदौर में। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे, ठीक है। और विशेष अतिथि पूछेगा तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका संतोखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो 2023 को जो है मिलेट ईयर के रूप में, यानी कि मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये क्रिप्स हिप्किंस बने हैं। कई बार मैंने बताया, पहले जसिंडा अर्डन थी, लेकिन अब क्रिप्स हिप्किंस बन गए हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रित्जर जो है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। कौन सा इसमें से विकल्प सही सुमेलित है? बताइएगा कौन सा विकल्प। अच्छा, तिरुसूरपुरम उत्सव जो है ये कहाँ पर? तो ये केरल में मनाया जाता है। यहाँ तमिलनाडु दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। खर्ची उत्सव जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, मणिपुर गलत है। उसके बाद तोरगिया उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये सही दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये 2023 ही है। और टीबी मुक्त 2025। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडई के अध्यक्ष कौन है? तो ये देवाशीष पांडा है। कौन है? देवाशीष पांडा है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुलन पर नियंत्रण कर? तो देखिए ये होगा सेरेबेलम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हाइपोथैलेमस आपको पता है, ये भूख प्यास ताप नियंत्रण करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो इसमें से देखिएगा परिसंचरण तंत्र का अंग जो है ये बड़ी आंत नहीं है, बाकी रक्त हृदय धमनी ये परिसंचरण तंत्र है। सरसों किस कुल का पौधा है? तो ये क्रूसीफेरी संघ का है, क्रूसीफेरी संघ का है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो ये समूह XY होता है। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन जो होता है ये कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कोशिका में सबसे ज़्यादा जो है जल पाया जाता है, जल राइट आंसर इसका हो जाएगा। श्वसन तंत्र का हिस्सा इसमें से पूछा गया है कि कौन सा है श्वसन तंत्र का हिस्सा? तो देखेंगे तो ये सारे हैं, इनमें से सभी है कंठ नली, श्वास नलियाँ, एलियावली, ठीक है, यानी कि वायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। समय सापेक्ष है और प्रेरक्षक यहाँ, और देखिए समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि कमानीदार तुला, कमानीदार तराजू। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है, ठीक है। चलिए
दूरी बढ़ेगा तो घटेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए वाहनों के साइड मिरर में, कई बार बताया है मैंने आपको, वाहनों के साइड मिरर में जो है किस दर्पण का उपयोग होता है? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। और गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं ना, हेडलाइट आगे वाली लाइट में, इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बारे में बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो ये उच्च होती है। ठीक है। निम्न कथनों में सबसे भारी धातु, इसमें से सबसे भारी धातु चुनना है, तो इसमें से प्लैटिनम सबसे भारी है। वैसे ओस्मियम सबसे भारी होता है। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन से होते हैं? ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान नहीं करता, ये ग्रहण करता है। विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है। ठीक है। तो इसमें से ए और सी सही है, तो ऊपर में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी के तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन ही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हैं। चलिए 68 नंबर है कि हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है। अनियंत्रित यानी कि नाभिकीय संलयन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु अभी मैंने आपको बता दिया था कि ओस्मियम है। चलिए निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड जो है उपस्थित रहता है? तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है। दही में भी लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड तो मेरे ख्याल से दूध में भी होना चाहिए और दही में भी होना चाहिए। चलो उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोजियर को। और जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किरोसिन में। ठीक है। किरोसिन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा हो जाएगा? 17वां हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो ये दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। ठीक है। और यह राज्य सूची का विषय है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा पूछा गया है। ठीक है। लोकसभा के लिए जो है 6 हो जाएगा। अगर विधानसभा पूछता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो अनुसूचित जाति के लिए 29 है। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में तो 2 सीट हैं। ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसको कि बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? तो आर्टिकल 21A में अब मूल अधिकार के रूप में है ये। पहले जो था ये अनुच्छेद 45 में था। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है। यह अनुच्छेद 312 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? पहला लोकपाल 1960, बताइए कब रखा गया था पहला लोकपाल? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1968 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर को हुई और उसी में जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र बाबू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन है जो कि कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदल करके राज्यपाल यानी कि गवर्नर कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये कर दिया गया था कब? 1956 में। ठीक है। चलिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है?
अच्छा, अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। ठीक है, चलिए ये होता है साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का जो है गठन किस वर्ष किया गया था? गठन 1983 में किया गया था। ठीक है, रिपोर्ट 1988 में दिया था। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा हैं। 2003 में जो है ये जोड़ा गया था, कौन सा भाषा को पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में। ठीक है, चलिए संथाली हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? ध्यान दीजिए, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो ये 6.5% है अनुमानित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था, किसने पेश किया था? तो ये आर.के. शनमुगम सेठी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स ये बिहार में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा सा धुंधला हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? लौह खनन क्षेत्र नहीं है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए मलाजखंड नहीं है, मलाजखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है, मलाजखंड मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनाद नदी में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए पंचनाद की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित जो 5 नदी हैं, रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज और चिनाब, यही शामिल हैं। इसमें सिंधु नहीं है। ठीक है, 5 मैंने बता दिया, रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज और चिनाब। तो ब्यास देखिए, सतलुज है, झेलम है, 3 यहाँ हो गया। उसके बाद एक रावी हो जाएगा और एक चिनाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात स्वच्छ आसमान होता है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया? ये कल वाला प्रश्न है, तो इसको किया गया आईआईटी खड़गपुर में। और सुपर कंप्यूटर जो है परम कामरूप को गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए पंबा सिंचाई परियोजना, पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? तो ये केरल की है। काराकुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? काराकुम रेगिस्तान जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है। काराकुम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा लगती है? तो ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद रखेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो ये ट्रांस नहीं, हिमाद्री के भाग हैं। ठीक है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को देखिए, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है कौन सी? तो ये डंकन पास है। ठीक है, डुंकन पास या डंकन पास, डुंकन पास भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको इस तरह से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स इन 100 प्रश्नों में अपना स्कोर आप लोग बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको